ये जो अब मैं आपको वाक़या सुनाने लगा हूँ, ये तुर्की के काफ़ी सारे अखबारात में भी छप चुका है। तुर्की के नेवी बैरिया का जो अड्डा था वो सैली समंदर पर बना हुआ था। वहाँ पर एक अयाश परस्त महफिल मुनक्कद की गई। इन लोगों की तादाद तकरीबन 3000 के आसपास थी। इस महफिल के अंदर नाच गाने और शराबों का भी खुल्लम खुल्ला इंतज़ाम मौजूद था। नाचने वाली लड़कियां अमेरिका और इसराइल से मंगवाई गई थीं। इस महफिल के अंदर तुर्की के 30 जनरल मौजूद थे और इनके साथ ही अमेरिका और इसराइल के भी फौजी शामिल थे। ये सब उस रात अयाश परस्ती के आलम में अपने आप को अरूज पर रखे हुए थे। ये सब की सब लड़कियां इन्होंने अपनी अयाश परस्ती नाच गाने और दिल को खुश करने के लिए मंगवाई थीं। रात को महफिल काफ़ी अरूज पर थी तो एक तुर्किश जनरल ने एक कैप्टन को बुलाया और बुलाकर इससे कहा कि जाओ कुरान पाक का नुस्खा लेकर आओ। कैप्टन सीधा चला गया और कुछ ही देर बाद वापस आया तो इसके हाथ में कुरान पाक का नुस्खा था। जनरल ने कैप्टन से कहा कि इस कुरान पाक के नुस्खे को पढ़ो। जब कैप्टन ने ये बात सुनी तो इसने कुरान पाक के नुस्खे को पढ़ना शुरू कर दिया। जब इसने पढ़कर मुकम्मल कर लिया तो जनरल ने कैप्टन से कहा कि अब मुझे इसकी तफसीर बताओ। कैप्टन ने कहा कि मुझे इसकी तफसीर नहीं आती। इसने पूरी तरह से लाइल्मी का इजहार किया। जनरल को गुस्सा आने लगा और इसने कैप्टन के हाथों से कुरान पाक का नुस्खा लेकर इसको नाऊज़ बिल्लाह हाथों से फाड़ डाला और फाड़ कर नाचने गाने वाली अमरीकी, इसराइली और तुर्किश लड़कियों के पाँव के नीचे डाल दिया। और इसने उस वक्त जो अल्फाज कहे वो ये थे कि इसको नाजिल करने वाला कहाँ है जो इसकी हिफाजत करे, जबकि इसको कुरान पाक की हिफाजत का मालूम नहीं था कि मेरा रब जो है वो हम सब का रब है और उसने वादा किया है कि कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा मेरे अपने सुपुर्द है। जैसे ही ये कैप्टन जो कुरान पाक का नुस्खा लाया था इसने जनरल की ये हरकत देखी तो इस पर लर्जा तारी हो गई और ये उसी वक्त बहरी अड्डे से भागकर दूर चला आया। शायद अल्लाह ताला ने इसको इस वजह से वहां से निकाल दिया हो कि ये बंदा बहर आकर चश्मदीद गवाह बन सके और दुनिया को वाज़े पैगाम दे सके कि कुरान पाक की हिफाजत मेरे अपने जिम्मा है। अब इन लोगों की अपनी जो महफिल लगी हुई थी ये काफ़ी अरूज पर थी। उसी वक्त एक खौफनाक रोशनी नमूदार हुई। देखते ही देखते इस रोशनी ने इस पूरे के पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और इसके बाद समंदर फट पड़ा और इसमें से आग के शोले निकलने लगे और ये शोले काफ़ी बुलंद थे और साथ ही साथ यहाँ पर जो अयाशी की महफिल सजी हुई थी तो इन लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं और देखते ही देखते उसी वक्त अल्लाह ताला ने इस पूरे के पूरे बहरी अड्डे को समंदर के अंदर चींटी की तरह मिसमार कर दिया और पता भी नहीं चला कि ये सारे लोग कहाँ गए। सबसे अजीब मामला ये था कि जब इस पर रिसर्च की गई कि अमेरिका, तुर्की और इसराइली लोग इसके अंदर मौजूद थे कि इनकी लाशों का कुछ तो पता चलेगा, लेकिन इनमें से किसी एक बंदे की लाश भी ना मिल सकी। जबकि इन मुल्कों के पास सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी मौजूद है, फिर भी ये लोग एक भी लाश का पता नहीं लगा सके कि ये लाशें कहाँ गईं। इन लोगों ने अल्लाह की गैरत को ललकारा था और इसने दिखा दिया कि है कोई जो मेरा मुकाबला कर सके। अल्लाह ताला ने इनसे उसी वक्त अपना इंतकाम ले लिया। है कोई नसीहत हासिल करने वाला और ये रब ताला की किताब है, क्योंकि जिस बंदे की जो चीज़ होती है उससे सबसे ज़्यादा प्यारी होती है और हमारे रब को ये पाक किताब सबसे प्यारी है और इसकी हिफाजत का जिम्मा मेरे रब ने खुद लिया है और वो खुद ही बेहतर फैसला करने वाला है। एक दूसरा ईमान अफरोज़ वाक़या ये है कि अमेरिका के अंदर एक काफ़ी अमीर आदमी रहता था। इसकी ज़िंदगी के अंदर सुकून नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी थी और ये मुकम्मल तौर पर बेचैन रहता था। ये मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास अपने इलाज के लिए जाता रहा पर इसको सुकून नहीं मिल पाया और इसको ये बीमारी दिन ब दिन खाई जा रही थी। एक मुसलमान आदमी नौकरी के सिलसिले में अमेरिका गया तो वहाँ पर इसकी नौकरी लग गई। अब ये जिस इलाके के अंदर रहता था यहाँ पर मुसलमानों ने एक मस्जिद भी बनाई हुई थी तो ये इस मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लिया करता था। तो इसकी मुलाकात इसी अंग्रेज से हुई और इनकी आपस में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई और ये एक दूसरे से बातें करते रहते थे। अब जो अंग्रेज था ये काफ़ी बेताब रहने लग चुका था और अब सुकून तो इसकी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था। एक बार मुसलमान भाई नमाज पढ़ने के लिए
मस्जिद जा रहा था तो ये वज़ू करके मस्जिद की तरफ रवाना हुआ तो पीछे से इसको अंग्रेज़ ने देखा तो आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाकर कहा कि मेरी बात सुनो। ये फिर रुक गया। इसने कहा कि मैं अभी नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे देर हो जाएगी और मेरी जमात छूट जाएगी, इसलिए मैं वापस आकर आपसे बात करता हूँ। लेकिन अंग्रेज़ ने दोबारा कहा कि नहीं, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें गाना सुनाना चाहता हूँ। इसने कहा कि मुझे तो वज़ू है, मैं गाना नहीं सुन सकता, मेरा वज़ू टूट जाएगा और मेरी बात जमात नमाज भी छूट जाएगी, जिसकी वजह से मैं अभी आपसे नहीं मिल पाऊंगा, इसलिए मैंने बात जमात नमाज पढ़नी है। बिला आखिर इसने काफ़ी इसरार किया तो इसने फिर भी इनकारी की। आखिर इसने थक हार कर कहा कि मैं आपको गाना सुनाना चाहता हूँ जो आप रोज़ाना इस मीनार से 5 वक्त सुनते हैं। तो फिर ये समझ गया कि ये मुझे अजान का कह रहा है, ये मुझे अजान सुनाना चाहता है। फिर ये इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। ये इसके साथ आकर इसके फ्लैट में चला आया। यहाँ पर आकर इसने एक तबला रखा हुआ था और आकर तबला बजाने लगा और इसके साथ ही इसने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरत पढ़ना शुरू कर दी और इस तरह इसने पूरी की पूरी कुरान पाक की सूरत पढ़ ली। जैसे इसने सूरत मुबारक पढ़कर मुकम्मल कर ली तो अब ये इससे जानना चाहता था कि इसको ये सूरत किसने सिखाई है। फिर इससे मालूम किया कि ये गाना तुम्हें किसने सिखाया है। तो ये कहने लगा कि मिस्र के अंदर मेरा एक दोस्त रहता है। मैंने इसको अपनी बेचैनी की वजह बताई कि मैं बहुत ज़्यादा बेचैन रहता हूँ और डॉक्टरों को अपना इलाज करवा कर थक चुका हूँ, मुझे सुकून नहीं आ रहा। इसलिए फिर इसने मुझसे कहा कि तुम एक काम करो, ये गाना सुना करो तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा। और जब भी मैं ये गाना सुनता हूँ तो मुझे दिल ही दिल में सुकून मिल जाता है और मैं अपने आप को कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस करता हूँ। अब इसको सुनने से मेरी ज़िंदगी में सुकून वापस आ चुका है और मैं अब काफ़ी खुश रहने लगा हूँ। ये मेरे सब इसी मिस्री भाई की मेहरबानी की वजह से हुआ है कि मैं अब अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल हो गया हूँ। भाइयों और बहनों, जो लोग कुरान पाक को सुनते नहीं, समझते नहीं, जानते नहीं, पहचानते नहीं, पर वो भी एक बार सुन लेते हैं तो उनकी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है और वो भी इसको सुने बिना अपने आप को काबू में नहीं रख सकते। इसलिए आपको भी चाहिए कि 5 वक्त की रोज़ाना नमाज पढ़ें और इसके साथ कुरान पाक की तिलावत करें, जिसकी वजह से आपके कारोबार और रोज़ी रोटी में भी बरकत होगी और हम लोग इस दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और परवरदिगार को मुंह दिखाने के काबिल हो सकेंगे। मौत का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि मौत हमें बहुत ही जल्द वापस ले जाने वाली है। इसीलिए दुनिया में ही तैयारी कर लें और हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।